किसान जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में, करीब 200 के आसपास उनकी संख्या है और यहां उन्होंने इसे किसान संसद का नाम दिया है। सरकार के खिलाफ लगातार ये आक्रामक हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से ये आंदोलन लगातार जारी है और किसान संगठन आज से किसान संसद लगाएंगे। बस कुछ ही देर में करीब 200 किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए रवाना होने वाले हैं। किसानों का यह धरना संसद के मानसून सत्र के खत्म होने तक जारी रहेगा। किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत, वो इस मौके पर क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अगर 15 मिनट से 5 लगे तो आप देखो क्या है। एक मिनट आप आओ, राजेवाल जी से बात करें। 5 मिनट ना खराब करके आप आगे करो। एक फटाफट 15 मिनट। तो आपको कुछ देर के बाद हम सुनवाएंगे। दरअसल इन तमाम किसान नेताओं का यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से और जंतर मंतर आपको लिए चलेंगे मनोज वर्मा के पास। जैनेंद्र, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। किसान वहां से रवाना हो गए, कब तक पहुंच जाएंगे यहां पर जंतर मंतर? कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? अखिलेश, मैं किसानों के जत्थे के साथ ही चल रहा हूं और फिलहाल सिंघू बॉर्डर से तो किसानों का जत्था रवाना हो गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से कुछ दूरी पर ही एक रिसोर्ट के अंदर प्रशासन ने किसानों की सभी गाड़ियों को एंटर कराया है। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन रिसोर्ट के अंदर किसानों की जो गाड़ियां हैं, बसें हैं, उसमें जो किसान प्रदर्शनकारी आज जंतर मंतर जा रहे हैं उन सब की जांच पड़ताल कर रही है। और एक बार चूंकि किसान और पुलिस के बीच में ये बातचीत में ये तय हुआ है कि जो लोग जाएंगे उन सबके पास। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट करते हो, बस इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, आप लोग उसी रूट से जाएंगे? बिल्कुल रूट वही रहेगा, रूट कोई चेंज नहीं हुआ। आइए जैनेंद्र, जो बात आप कह रहे थे वही योगेंद्र यादव भी कह रहे थे कि ये इसकी क्या जरूरत है, जो एडिशनल चेकिंग की जा रही है, दोबारा एक बार फिर से चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए चेकिंग हो रही है, उस पर तो हम सवाल उठा सकते हैं, योगेंद्र जी भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन शायद कुछ इसी तरीके के एहतियात के बावजूद 26 जनवरी की घटना हो चुकी है दिल्ली में, तो इस वजह से प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि एक बार जब घटना हो जाती है इसके बाद कोई भी संगठन जिम्मेदारी नहीं लेता, वो फिर साजिश और तमाम दूसरे तरीके की थ्योरी सामने रखने लगता है। तो सिंघू बॉर्डर से 5 बसों में भर के 200 किसान प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के लिए निकले। सबके पास आई कार्ड था। एक बार किसान मोर्चा की तरफ से चेकिंग करके ही सबको बिठाया गया है। अब प्रशासन की तरफ से दूसरी बार चेकिंग की जा रही है एक रिसोर्ट के अंदर, जिसके बाहर हम मौजूद हैं और अपने कैमरा पर्सन पांडे जी से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये वो रिसोर्ट है सिंघू बॉर्डर से महज कुछ दूरी पर, दिल्ली के रास्ते जब आप बढ़ेंगे कुछ दूरी पर एक रिसोर्ट है, बड़ा रिसोर्ट है। इसके अंदर 5 बसें हैं किसान प्रदर्शनकारियों की, जिसमें कि 200 किसान प्रदर्शनकारी नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, डल्लेवाल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। सबके परिचय पत्र और जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रशासन जांच रहा है और एक बार जब तसल्ली हो जाएगी इसके बाद जो यहाँ से बसें हैं वो जंतर मंतर के लिए रवाना होंगी। तो पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि 11 बजे जब संसद शुरू होती है उसी वक्त में किसान संसद भी शुरू हो जाएगी, इसमें विलंब होगा। मुझे लगता है 11 बजे के आसपास यहीं से चलेंगे और 12 बजे तक ये किसानों का जत्था जो है वो जंतर मंतर पहुंचेगा। जी अखिलेश। जैनेंद्र, वहां से जैसे ही कुछ अपडेट आपके पास आए, कुछ जानकारी मिले, हम तक आप पहुंचाइएगा, हम दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन जरा अब जंतर मंतर चल लेते हैं जहां पर इन किसानों को थोड़ी देर में पहुंचना है। मनोज वर्मा वहीं पर मौजूद हैं। मनोज, संसद का मानसून सत्र जारी है, 15 अगस्त करीब है, इसके मद्देनजर जो पूरा इलाका है, धारा 144 भी वहां पर लागू है। आप क्या कुछ वहां पर प्रशासन की तैयारी देख पा रहे हैं कि कोई अप्रिय स्थिति ना बने? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो यहाँ पर तैनात हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो खुद यहाँ पर अभी मौजूद है। जॉइंट सीपी यहाँ पर मौजूद है, इलाके के डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है और आपको बताना चाहेंगे कि स्पेशल सीपी भी यहाँ पर मौजूद है। और जो सामने का आप रास्ता देख रहे हैं, जंतर मंतर का आने का रास्ता है, इसको यहाँ से बंद कर दिया गया है। इसके बाद पीछे की तरफ बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर जहाँ पर किसान बैठेंगे वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। मेरे कैमरामैन अजय तिवारी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरफ ये देख सकते हैं आप
कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं और ये वो हिस्सा होगा जहाँ पर किसानों को अपनी संसद चलानी है। इस हिस्से के अंदर ही किसान यहाँ पर रहेंगे और पीछे की तरफ भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम जंतर मंतर पर तो किए ही गए हैं, साथ ही साथ जो पूरा लुटियन जोन है यानी कि जो आसपास का पूरा इलाका है संसद भवन के आसपास का, वहाँ पर भी इसी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाया गया है और कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है इस बार दिल्ली पुलिस, तो पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं और पूरी मुस्तैद यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है जी। बिल्कुल, एक सवाल ये भी है जैनेंद्र, चूंकि आप वहां मौजूद हैं जहां पर किसान अभी हैं, कुछ देर के लिए उन्हें रोका गया है, जांच पड़ताल जारी है, क्या उनका किसानों का रूट तय किया गया है और जहां जहां से पुलिस मतलब उनका काफिला गुजर रहा है, ये बसें चल रही हैं, पुलिस उन्हें साथ लेकर यहां तक आएगी जंतर मंतर तक? बिल्कुल अखिलेश, पुलिस की जो एक टीम है, बल्कि कई टीमें हैं, वो किसानों की बसों के साथ आगे आगे चल रही है। सिंघू बॉर्डर से जब किसानों की बसें रवाना हुई तो पुलिस की कई गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी और तमाम गाड़ियां जो हैं वो बसों के साथ अभी रिसोर्ट के अंदर ही हैं। और बाहर की तस्वीर देखिए, मीडिया के अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बल यहां भी मौजूद हैं। तो देखिए अखिलेश, भले ही केवल 200 किसान जंतर मंतर के पास किसान संसद लगाएंगे, लेकिन किसानों के नाम पे जो एक बार 26 जनवरी को हो चुका है, उसकी वजह से ये तमाम जांच पड़ताल है, ये तमाम तैयारी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी जंतर मंतर पर मौजूद है, जैसा हमारे सहयोगी मनोज जी दिखा रहे थे। और यहां पर भी मैं देख पा रहा हूं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और सबसे अहम बात तो यह है कि जो लोग भी जा रहे हैं सबकी जांच पड़ताल की जा रही है, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको जो आई कार्ड दिया गया है उसका मिलान किया जा रहा है, जो सरकारी आई कार्ड होता है लोगों के पास उससे। और एक बार जब प्रशासन अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाएगा कि 200 लोग हैं जो अधिकृत तौर पर जा रहे हैं, वो फिर 5 बसें भर करके यहां से वो बसें जो है वो लाठी की बरसात ना हो, पानी की बौछार ना हो, टीआर गैस की बम न फेंका जाए, ये हमारा पहले ही मांग है, क्योंकि ये आंदोलन किसानों की ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।